नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विधि के विद्वान, विधिवेत्ता डॉक्टर राम अवतार सिंह, जो टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि यह विधि में कैसा कानून चाहते हैं, नया क्या बदलाव चाहते हैं, इस पर हम आपसे समझेंगे। क्या सर बताएं आप? ये जो विषय आपने रखा है, अब चूँकि अब हम लोग रिटायर्ड हैं, और जब मैं लड़कों को पढ़ाता था तब भी मेरे मन में ये रहता था कि ये हमारा ओरिजिनल लॉ नहीं है, ये इंग्लिश लॉ है। और हमारे यहाँ जब रोमा रोला ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि महात्मा जी सन 42 के आंदोलन के बाद तो आपके पास तो कुछ है नहीं, आप भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो आप कौन सा लॉ लागू करेंगे और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम लागू करेंगे, कौन सा लीगल सिस्टम लागू करेंगे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वो चीज़ है जो अनमोल है, अनमोल। तो उसने पूछा कि कौन सी चीज़ आपके पास अनमोल? कहे मैं राम राज्य का लीगल सिस्टम लागू करूँगा, मैं राम राज्य का पॉलिटिकल सिस्टम लागू करूँगा, मैं राम राज्य का इकोनॉमिकल सिस्टम लागू करूँगा। और गीता को वो सटा के चलते थे, गीता हमेशा अपने साथ लेकर के चलते थे। वो कहते थे महात्मा गांधी कि दुनिया की जितनी समस्या है, मेरे भारत की जितनी समस्या है, मेरी अपनी जितनी समस्या है, जब मैं समस्याओं से जूझने लगता हूँ तो मैं गीता उठा के पढ़ता हूँ, सारी समस्या का हल हमको उसमें मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ कि संविधान वही है जिसमें जिस देश का संविधान है, उस देश की अगर समस्या का हल वो नहीं देता तो वो संविधान नहीं है। तो गीता को गांधी जी ने इशारा किया कि यह डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी विश्व की जितनी समस्याएं हैं सबका हल उसमें है। इसलिए गीता ओरिएंटेड लॉ पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए, और ये भारत का अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरी सोच एकदम गांधी की सोच के अनुसार ही है कि भगवान राम जो राम राज्य उनका सिस्टम है, उसको आधार बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। मर्यादा माने ही कानून होता है। लॉ इन इट्स टोटलिटी मतलब संपूर्ण तौर पर मर्यादा, वो भगवान है, भगवान राम। और दूसरा गीता कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भर्मा ते संगोष्ठ कर्म। ये कंसेप्ट जो है, इसको लेकर के आधार बना करके, कर्म ही को आधार बना करके हम और भगवान राम की मर्यादा को, और मनु ही इस धरती के सबसे पहले विधि शास्त्री माने जाते हैं। मनु का प्रायश्चितार्थ थ्योरी, अगर कोई गलती करता है तो उसका प्रायश्चित करें, मनु की ये थ्योरी है। अभी तक तो 4 थ्योरी मानी जाती है, रेट्रिब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव। हेट टू सिन नॉट टू सिनर, ये गांधी की देन है, ये थ्योरी चल रही है। लेकिन अब इसके बाद जो थ्योरी आएगी, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, वो प्रायश्चितार्थ थ्योरी आएगी। वो जिसके मतलब होता है कि आप प्रायश्चित करें। और गांधी यही वकालत करते थे, अपने मौके को बुलाते थे और कहते थे कि तुमने चोरी किया है, तो चोरी अगर किया है तो तुम चलो जज के सामने कहो, और जब जज के सामने कहोगे वो तुमको सजा देगा, तो वो तुम प्रायश्चित करोगे। प्रायश्चित जब करोगे तो तुम प्योरीफाई होके स्वर्ग जाओगे। तो वो थ्योरी आनी है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बाद वही प्रायश्चितार्थ थ्योरी आएगी, जिसको जो थ्योरी गांधी जी ने इशारा किया, यही 3 को आधार बना करके, मनु को, गीता को और भगवान राम को। तो इसका यही मतलब है, टाइटल मेरे कंसेप्ट की यही है कि विधि का यही मर्म है, धर्म कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म। सर आप राम को ही संविधान की बात कर रहे हैं, या उसमें मर्यादा ही संविधान है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पर मुझे यही कहना है कि इस समय राम को ही संविधान कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब वो अपने आप में जो है एक विधि के विधि के प्रणेता हैं। उनको आदि जो प्रोपाउंडर कहा जाता है कि कानून के प्रोपाउंडर मॉडर्न में तो बहुत हैं, जैसे जेरेमी बेंथम है, ऑस्टिन है, सिडनी है, तमाम हमारे जो सब फॉरेनर
भारत का कोई प्रपाउंडर हमारे कहीं इंगित नहीं किया गया, चाहे संविधान हो चाहे जहाँ, लेकिन भगवान राम का ओरिजिनल जो हमारा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बेटा फोटो लगी, उसमें फोटो है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, गीता का, रामायण का। लेकिन और जितने प्रचलन में कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन ओरिजिनल ड्राफ्ट में भगवान राम को इंगित किया गया है कि ये आदर्श है हमारे और यही है। तो मैं चाहता हूँ कि वही जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसी के अनुसार हमारा मतलब कुल मिला के सर आप ये कहना चाहते हैं कि रामायण, गीता और मनु को लेकर ही इसको आधार बना करके, संविधान बनाना चाहते हैं। भारत का संविधान अगर ये ऐसा नहीं होगा तो भारत ही आगे आने वाले दिनों में जगत गुरु की पदवी तभी पाएगा जब उसका संविधान ओरिजिनल होगा। ये संविधान हमने बनाया है, ठीक है, ये मॉडर्न संविधान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके संशोधन की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता। इसमें इसकी मूल जो भावना भारत की है वो इसमें प्राण फूंकने की जरूरत है। संशोधन के लिए आप प्रयासरत हैं? प्रयासरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आधार हो जाए कि ये कर्म को, ड्यूटी को, क्योंकि अभी तक तो हमारा फंडामेंटल राइट उसका आधार है, जबकि अधिकार जो होता है ये सारे झगड़े की जड़ है, और कर्तव्य जो होता है शांति का आधार है। तो इस दुनिया में इस समय जितना झगड़ा है, जितनी लड़ाई है, सब अधिकार की वजह से। तो ड्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक अमन, चैन, शांति ये सब नहीं होगी। तो ड्यूटी ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी ओरिएंटेड। इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन में इसको डाला है, लेकिन ऐसी जगह डाला है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जो इनइफेक्टिव है, प्रभावहीन है। उसको उठा करके फंडामेंटल राइट की जगह पर फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, और वो तभी होगा जब विधि का यही मर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। इसको आधार जब तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट वही उसका आधार है, जो कि आउटडेटेड है। अब उसको नहीं होना तो सर ये विदेशों से लिया गया कानून, हाँ यही बात, क्या इसको बोल सकते हैं, कैसा कानून? इसको हम यही कहेंगे भारतीय संविधान है या फिर ये अच्छा था, उस समय ठीक था कि हमारे पास उन्होंने टाइम बाउंड दे दिया कि 2 साल में आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना के देंगे तो सत्ता का हस्तांतरण हम नहीं करेंगे। लॉर्ड मैकाले और माउंटबेटन उन्होंने यही सीमा रख दी, उस समय ठीक था। लेकिन उसमें हमारे फोर फादर ने इंगित किया था कि ये 10 साल 15 साल में जैसे ही भारतीय मेंटेलिटी बदलेगी, हम भारत के विचारों तक हो जाएंगे। अभी तो हम गुलाम थे, तो वैसे वैसे इसका संशोधन बड़ी तेज़ी से होकर के ओरिजिनल हमारा भारतीय जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए, लेकिन आज तक हुआ नहीं, इसलिए कि सत्ता में लोग भूल गए, वो अपना वादा भूल गए कि हमारे फोर फादर ने क्या वादा किया है, वो ना करके अब ये सत्ता लोग चला रहे हैं, इसलिए उसको किया जाना चाहिए। तो यह थे हमारे साथ विधि विद्वान डॉक्टर राम अवतार सिंह, जिनसे हमने समझा कि रामायण और गीता के आधार पे क्यों जो है नया संविधान संशोधन की बात की जाए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।